नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। कुछ लोग जाग कर भी रहते हैं मदहोश। ये पंक्ति सिर्फ एक तंज नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही उस गहरी लड़ाई का संकेत है जो सीधे सीधे 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 12 बजे उठने वाले बबुआ वाले बयान और उस पर अखिलेश यादव के पलटवार को अगर सतही बयानबाजी समझा जाए तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये टकराव है शासन बनाम प्रतीकवाद, परिणाम बनाम भाषण और काम बनाम व्यंग्य का। योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा कि जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सोकर उठता हो वो सूर्योदय को सपना समझेगा, तो ये सिर्फ अखिलेश यादव की दिनचर्या पर टिप्पणी नहीं थी। ये उस पूरे राजनीतिक दौर पर सवाल था जिसमें सत्ता का मतलब था फाइलें, माफिया, नकल, दंगे और असहाय प्रशासन। योगी का हमला सीधा था, नेतृत्व अगर देर से जागेगा तो प्रदेश अंधेरे में ही रहेगा। अब अखिलेश यादव का जवाब आया, कुछ लोग उठ तो जाते हैं लेकिन आंखें दिन भर बंद रहती हैं। ऐसे लोग जाग कर भी मदहोश रहते हैं, सुनने में शायराना, चुटीला और सोशल मीडिया के लिए आकर्षक। लेकिन सवाल ये है कि क्या 2027 का मतदाता सिर्फ शायरी से प्रभावित होगा? यहीं से योगी आदित्यनाथ को स्पष्ट बढ़त यानी कि अपर हैंड जिसको हम कहते हैं वो मिलती। योगी का राजनीतिक नैरेटिव बहुत साफ है, काम बोलता है। 2027 से पहले का उत्तर प्रदेश याद कीजिए, माफिया खुलेआम घूमते थे, थाने अपराधियों के अड्डे थे, परीक्षाएं नकल का पर्याय बन चुकी थी, निवेश शब्द सिर्फ भाषणों में था। और आज योगी सरकार कहती है हमने प्रदेश को पहचान दिए। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, निवेश समिट, कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई। ये कोई भावनात्मक दावा नहीं बल्कि एक राजनीतिक ब्रांडिंग है। बदलता उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जब कहते हैं कि सरकार ने शंकराचार्य के सामने भी संकट पैदा कर दिया या माघ मेले में सतुआ बाबा, भथुआ बाबा जैसे तंज करते हैं, तो सवाल उठता है क्या ये मुद्दे 2027 के रोजगार, सुरक्षा और विकास के एजेंडे से जुड़ते हैं या ये सिर्फ भीड़ के ठहाके और एक्स की तालियां बटोरने के औजार है? योगी आदित्यनाथ की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है स्पष्टता। वो विरोधियों को बबुआ कहते हैं लेकिन साथ ही आंकड़ों, फैसलों और सख्त प्रशासन से अपनी बात भी रखते हैं। जब वो कहते हैं कि बेसिक शिक्षा बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन गई थी, तो ये आरोप नहीं बल्कि उस सिस्टम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसे समाजवादी शासन में चलने दिया गया। 2027 के चुनाव में असली लड़ाई स्मृति बनाम वर्तमान की है, यानी कि इतिहास बनाम वर्तमान की। अखिलेश यादव चाहते हैं कि जनता याद रखे लैपटॉप, एक्सप्रेसवे, युवा चेहरा। योगी चाहते हैं कि जनता याद रखे सुरक्षा, सख्ती और स्थिर सरकार। और यही अखिलेश का बयान जाग कर भी मदहोश कमजोर पड़ता है, क्योंकि जनता पूछ रही है अगर सरकार मदहोश थी तो निवेश क्यों आया, कैसे आया? अगर आंखें बंद थी तो माफिया कैसे जेल पहुंचे? अगर होश नहीं था तो दंगे कैसे रुके, क्यों रुके? योगी आदित्यनाथ की छवि एक्शन मैन की है। वो संत हैं लेकिन सत्ता में रहकर भी कठोर फैसले लेते हैं।
वो आलोचना से नहीं डरते बल्कि उसे अपने पक्ष में मोड़ते हैं। 12 बजे उठने वाले जो बयान है दरअसल ये बताने की कोशिश है कि नेतृत्व का मतलब समय, अनुशासन और प्राथमिकता है। अखिलेश यादव की राजनीति अब भी व्यंग्य और प्रतिक्रिया पर टिकी दिखती है। योगी हमला करते हैं, अखिलेश जवाब देते हैं। ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने चाह रहा हूं। योगी एजेंडा सेट करते हैं, अखिलेश उस पर टिप्पणी करते हैं। यानी एजेंडा कौन सेट करता है? योगी आदित्यनाथ। अखिलेश उसके जवाब देने में फंसे रहते हैं। 2027 में यही सबसे बड़ा खतरा है सपा के लिए। एक और अहम बात, संविधान का हवाला। अखिलेश बार बार कहते हैं कि देश संविधान के तहत चले। योगी का जवाब अप्रत्यक्ष है, कानून का राज ही संविधान की आत्मा है। और जब सड़क पर आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करता है तो उसे संविधान की किताब से ज्यादा अपने आसपास का माहौल याद रहता है। योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है नैरेटिव कंट्रोल। वो विपक्ष को बचाव की मुद्रा में ले आती है। हर तंज के पीछे एक मैसेज है, हम जाग रहे हैं। 2027 में चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि लीडरशिप की शैली का होगा। एक तरफ योगी कठोर, सीधे, विवादों से न डरने वाले, दूसरी तरफ अखिलेश व्यंग्यात्मक, प्रतिक्रियाशील, पुराने दौर की याद दिलाने वाले। और राजनीति में अक्सर वही जीतता है जो भविष्य की तस्वीर दिखाता है, न कि अतीत की सफाई। इस पूरे विवाद का निष्कर्ष यही है, अखिलेश यादव का पलटवार सुर्खियां बन जाती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का हमला मतदाता के मन में सवाल छोड़ जाता है। और 2027 में चुनाव सवालों पर ही जीते जाते हैं। कौन जाग रहा है, कौन दिशा दे रहा है और कौन सिर्फ जवाब दे रहा है। यही वजह है कि इस सियासी जंग में फिलहाल ऊपरी हाथ योगी आदित्यनाथ का ही दिखता है। बाकी आप समझदार हैं, फैसला आपको करना है कि किधर जाना है और कैसे जाना है। इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो इस वीडियो को लेकर कोई कमेंट, कुछ कहना चाहते हो, आपके मन में कोई विचार आते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखें। जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, परिवार को बड़ा बनाएं। जो मेरी मुहिम है उस मुहिम में साथ रहें। फिलहाल मुझे इजाज़त।